टॉपिक की कितनी प्रैक्टिस हमें करनी है और अगर प्रैक्टिस करनी है तो कितनी करनी है और किस टॉपिक की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, किस टॉपिक की कम प्रैक्टिस करनी है। हम देखेंगे कि प्रैक्टिस करने का सही मेथड आखिर क्या है और फिर एंड में हम देखेंगे कि सैम्पल पेपर को कब लगाना है, अभी लगाना है या फिर बाद में लगाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को स्वागत है टॉपर डिग्री कॉलेज जस्ट वीडियो में। स्टार्ट करते हैं कि प्रैक्टिस करनी किस तरीके से है। प्रैक्टिस किस तरीके से करनी, सबसे पहले आपको क्या करना है, बुक एनालाइज करनी है। सबसे पहले क्या करना है आपको, बुक एनालाइज करनी है। अब जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपके पास के सब्जेक्ट हैं उनकी क्या करनी है, सबसे पहले बुक उठानी है। बुक उठाने के बाद ये देखना है, सबसे पहले चैप्टर्स देखने हैं कि आपके कौन से चैप्टर्स वीक हैं, आपके कौन से चैप्टर वीक हैं, वो वाले चैप्टर आपको लेने हैं और उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है। क्या कर लेनी है, एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है उन सभी चैप्टर्स की जो आपके चैप्टर्स वीक हैं। यदि आपको पता होगा कि आपके कौन से चैप्टर वीक है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि हमारे कौन से चैप्टर वीक हैं तो पूरा चैप्टर को अंदर से खोल के देखिए, फिर देखिए कि हमें इसमें कितना आता है। अगर आपको ये है कि हमें इसमें 60-70% आता है तो एक बार को आपको उसको नहीं भी लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिसमें आपको 70 से नीचे आता है उसको आपको चैप्टर को लेना है अपने वीक पॉइंट में। वीक पॉइंट में ले लीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, उनकी लिस्ट बना लेनी है। फिर उसके बाद में आपको उन सारे टॉपिक्स को आप क्या करना है, चैप्टर के अंदर भी टॉपिक होते हैं, चैप्टर के अंदर क्या होता है, टॉपिक होते हैं। टॉपिक को क्या कर लेना है, लिख लेना है। टॉपिक को लिखने के बाद उन्हें प्रिपेयर कैसे करना है, सबसे पहले बुक एनालाइज होगी, उसके बाद में हमने वहां से वीक चैप्टर निकाल लिए, वीक चैप्टर से हमने वीक टॉपिक निकाल लिए कि वीक टॉपिक हमारे क्या है। उसके बाद में हमारे जो टॉपिक है उन्हें प्रिपेयर कैसे करना है, सबसे बड़ी बात तो यही आती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में क्या होता है, जब हम मैथ्स में कोई टॉपिक लेते हैं तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उसकी जो पीछे थ्योरी दे रखी है, सबसे पहले तो क्या करना है, आपको उसकी थ्योरी पढ़नी है। क्या करना है, उसकी थ्योरी पढ़नी है। ज्यादा थ्योरी नहीं होती है हमारे एनसीईआरटी की बुक्स में, बहुत कम होती है, ज्यादा से ज्यादा 10 लाइन्स की होती है, जिसे पढ़ने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और इतने अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कि आपको उसे फिर दोबारा रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, थ्योरी पे फोकस करना है। उसके बाद में उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हैं, सभी एग्जाम्पल अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो क्वेश्चन में 99% आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले क्या करना है, थ्योरी पढ़नी, थ्योरी पढ़ने के बाद एग्जाम्पल करने हैं। एग्जाम्पल किस तरीके से करने हैं, राइट वे एग्जाम्पल को करने का क्या होता है, राइट वे एग्जाम्पल को करने का होता है कि अगर फर्स्ट लाइन है और फर्स्ट से सेकंड आ रही तो हमें पता होना चाहिए कि ये लाइन इससे कैसे आई। बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं रखना है कि ये लाइन इससे कैसे आ गई, हमें तो पता ही नहीं लग रहा है, पता नहीं लग रहा है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप वीडियो नहीं बनी हुई तो प्लीज कमेंट करें, हम उस वीडियो पर, उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। एग्जाम्पल करने, फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दे रखे हैं वो क्वेश्चन आपको लगाने हैं। अब क्या एक्स्ट्रा बुक्स भी लगाने हैं, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल जैसी बुक्स हैं, क्या वो भी हमें लगानी है। अगर आप इन्हें नहीं भी लगाते हैं तो भी आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, यानी कि आप 90+ स्कोर कर सकते हैं। हमने भी ऐसा ही किया था, हमारे भी 90+ यानी कि 96 नंबर आए थे। ठीक है, 100 तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन वो यहाँ पे 10 क्वेश्चन सिखाएगा, यहाँ पे भी आपको वही 10 क्वेश्चन सिखाएगा। उसमें एक मेथड पे आपको कई सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक देखेंगे। प्रैक्टिस के लिए आप इन्हें बिल्कुल अच्छे से यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये क्या चल रहा है, दिसंबर का मिड चल रहा है तो टाइम बहुत कम है। जनवरी और फरवरी के मिड से पेपर स्टार्ट हो जाते हैं तो सिर्फ आपके पास 2 मंथ्स का टाइम है। 2 मंथ्स में अगर आप इन बुक को टच करने की कोशिश करते हैं तो आपको थोड़ा लॉस हो सकता है। और यदि आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि हम कर सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो आप बिल्कुल इन्हें टच कर सकते हैं। तो आपको आर.एस. अग्रवाल प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि आर.डी. शर्मा थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ता है, उसको शुरू से लगाना ज्यादा बेटर होता है। तो इसके बाद में क्या होगा, फिर आपके जितने भी टॉपिक हैं वो सभी तैयार हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बात आती है साइंस की। साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में या फिर जो अदर सब्जेक्ट हैं इन सभी क्वेश्चन नहीं होते, रेयर क्वेश्चन होते हैं तो वो साइंस में होते हैं।
जिनकी आप बेसिक तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो बात आती है थ्योरी की, थ्योरी में क्या करना है, थ्योरी में आपको क्या करना है, जितनी भी पीछे की बैक एक्सरसाइज है वो सभी सॉल्व करके देखनी है। बैक एक्सरसाइज यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, आपको फिर कोई जरूरत नहीं है चैप्टर को फिर से पढ़ने की। फिर आपको क्या जरूरत है, नोट्स पढ़ने की, हाईलाइट पॉइंट्स पढ़ने की, जो आपने हाईलाइट करे हैं वो पॉइंट्स पढ़ने की, जो आपने नोट्स बनाए हैं उन्हें पढ़ने की। उनसे ही आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आप 95% प्लस स्कोर भी कर सकते हैं अपने एग्जाम में अगर आप चाहें तो। इसके बाद में आता है लर्निंग पॉइंट्स। अब हमारे हिंदी में भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें लर्न करने पड़ते हैं, इंग्लिश में भी होता है, वोकैबुलरी होती है, मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं, साइंस में भी फॉर्मूले होते हैं। ये वाले पॉइंट्स कुछ ऐसे होते हैं कि हमें इनके लर्न करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लर्न करे जाते हैं, ये लर्न नहीं करे जाते हैं। लर्न सिर्फ इसलिए कर सकते हैं ताकि जो हमारा टाइम है पेपर में वो क्या हो सके, सेव हो सके, क्योंकि हमारे पास क्या है 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स है हमारे पास में। अगर हम इनमें फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए लग जाएंगे तो हमारे पास टाइम कम पड़ जाएगा, जिससे कि क्या होगा, हमारा पेपर रह सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको लर्न करके चलते हैं ताकि हम अच्छे से इनको डायरेक्टली यूज कर सकें। क्योंकि अगर हम ड्राइव करेंगे तो ड्राइव में टाइम लगेगा। अगर आपको ड्राइव करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, ड्राइव करना आना बहुत जरूरी है। अगर पेपर में भूल जाते हैं तो हम 2 या 3 मिनट के अंदर ड्राइव करके देख सकते हैं। इतना टाइम हमारे पास रहता है कि 1 या 2 फॉर्मूला हम ड्राइव करके देख सकें, लेकिन ज्यादातर कोशिश करनी है कि आपको लर्न करने हैं। वोकैबुलरी आपको टोटल लर्न करके जानी है अपनी इंग्लिश की, उसमें कोई और मेथड नहीं होता है। हिंदी में आपको जो लर्न करने रहते हैं वो लर्न करके जाना है। उसके बाद में जो मैथ्स के फॉर्मूले हैं, जो साइंस के फॉर्मूले हैं वो लर्न करके जाने हैं। ड्राइव भी करने आपको आने चाहिए। अगर आपको नहीं भी आते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप ड्राइव करना आप नहीं सीखेंगे, क्योंकि अब क्या चल रहा है, एंड चल रहा है। अगर आप इन्हें लर्न कर लेते हैं वो बहुत अच्छी बात है अब आपके लिए। नेक्स्ट आता है आपको सैंपल पेपर। सैंपल पेपर आपको फिर क्या करने हैं, लगाने हैं। सैंपल पेपर लगाने के बाद में देखना है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। यदि आप स्कोर कर पा रहे हैं कितना, 70 नंबर्स का पेपर होता है आपका और आप उसमें 50 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसे इंक्रीज करना है, क्योंकि 50 प्लस से तो आपका काम नहीं चलने वाला। आपको पता है ये तो सिर्फ 80 बैठता है, इससे आपका काम नहीं चलने वाला। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल में भी आप पूरे 30 लगा के चलते हैं तो ये सिर्फ 80 बैठता है, इससे आपका काम नहीं चलने वाला। आपको तो कितना है, 95%, 96%, 90+% आपको लेके आने। तो आपको क्या करना है, फिर से यहाँ से एनालाइज करना है किसको, सैंपल पेपर को। किसको एनालाइज करना है, सैंपल पेपर को। पहले क्या करा था हमने, चैप्टर को देखे थे, पूरी बुक एनालाइज करी थी, लेकिन अब क्या करना है, सिर्फ सैंपल पेपर एनालाइज करने। सैंपल पेपर एनालाइज करने के बाद में यहाँ से फिर से टॉपिक निकालने हैं जो अभी भी आपके टॉपिक क्या रह चुके हैं, वीक रह चुके हैं। फिर से उन टॉपिक्स को पढ़ना है, कुछ अदर क्वेश्चन भी उन टॉपिक्स पे करने हैं और एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सभी इस टॉपिक के करने हैं। फिर से आपको सैंपल पेपर लगाने हैं और इस तरीके से जो आपकी तैयारी हो बहुत बेटर होती चली जाएगी और आप एक सही वे में प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इससे आपको पता लगे कि प्रैक्टिस हमें किस टॉपिक की करनी है, किस टॉपिक की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरी की करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मस्ट है, जो हमें करनी ही है, वो आपको पता लग गया कि हमें क्या करनी है। ये पता लगे कि सैंपल पेपर को किस तरीके से देखना है, सैंपल पेपर से क्या निकाल के फिर से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ सैंपल पेपर्स को, जिससे हमें पता लगेगा कि सैंपल पेपर को करना किस तरीके से है। मैं आपको राइट भी बताऊंगी सैंपल पेपर एक लेके कि पेपर को किस तरीके से आपको करना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और प्लीज बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको और किस टॉपिक पर चाहिए। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप प्लीज कमेंट करके बताएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उस पर बना सकें। एंड थैंक यू सो मच।